जय गुरुदत्ता। श्री गुरुदत्ता। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीपादवल्लभ नरसिंह सरस्वती श्री गुरुदत्तात्रेयाय नमः। श्री गणपति सच्चिदानंद सद्गुरुभ्यो नमो नमः। पवनसुत हनुमान की, सियावर रामचंद्र प्रभु की, सद्गुरुनाथ महाराज की। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। द्वारका आश्रम आके 3 साल हुए। ऐसा नहीं होना है, फिर भी कोरोना की वजह से नहीं आ पाए। तुरंत ही कोरोना समाप्त हो गया। आश्रम में आप सब जानते हैं, पूज्य स्वामी जी के 80 साल का त्योहार सहस्र चंद्र दर्शन भी हुआ। इस साल पूरा हमने सद्गुरु उत्सव मनाए मैसूर में। मई महीने में स्वामी जी का 80 साल का जन्मोत्सव, और उसके बाद एकादशी, ज्येष्ठ एकादशी में फिर एक बार हवन पूजा वगैरह हुए। नवरात्रि, चातुर्मास्य नवरात्रि, दत्त जयंती, और दत्त जयंती के बाद अभी श्रीशैलम में 11 दिन का अतिरुद्र हवन आप सबने लाइव में देखा ही होगा। ज्योतिर्लिंग है श्रीशैलम में, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। वहाँ हमारे गुरुदेव स्वामी जी के दीक्षा भी हुई। इसलिए स्वामी जी का संकल्प यह था कि वहाँ अतिरुद्र हवन हो, लोक शांति के लिए और विश्व कल्याण के लिए, सब भक्तजनों का कल्याण के लिए स्वामी जी ने वहाँ अतिरुद्र हवन का संकल्प किया। ये 11 दिन का हवन है। स्वामी जी वहाँ 15 दिन रुके। संक्रांति भी वहाँ श्रीशैलम में ही मनाए, और अतिरुद्र हवन के बाद मैसूर में अभी सहस्र चंद्र दर्शन। सहस्र चंद्र का मतलब होता है 1000 चंद्र, 1000 चांद, पूर्णिमा चांद को दर्शन किए हुए एक महान को, गुरुदेव को शांति करना सहस्र चंद्र दर्शन कहलाता है। अभी फरवरी 1 तारीख से 5 तारीख तक, वो भी आपने लाइव में देखा। कुछ लोग आए, कुछ लोग आना चाहते थे, आ नहीं पाए। फिर भी हम जानते हैं कि आप सबका मन तो मैसूर में ही था। इसीलिए स्वामी जी ने हमको यहाँ भेज दी। वो आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाए, बहुत सारे कारण हैं। इसलिए आप वहाँ द्वारका आश्रम जाके आओ। हमें तो ऐसा ही लगता है, कारण तो कुछ और ही है। दिल्ली आने का कारण तो कुछ और ही है। सिर्फ एक ही दिन में यहाँ आने का संकल्प हुआ और आ गए। इसलिए जैसे हमारे शंकर जी बोल रहे थे, सबको आमंत्रण या सबको स्वामी जी के ये कार्यक्रम के बारे में बता नहीं पाए, फिर भी आप सब आए, अच्छा है। माघ महीने में ऐसा आके भगवान का दर्शन करना और शिव जी का
दर्शन भी हो रहा है और अभिषेक भी चालू है। माघ महीने में शिवरात्रि का दर्शन होता है, माघ चतुर्दशी। हर महीने में मास शिवरात्रि, हर मास में हर महीने में शिवरात्रि। ये तो महाशिवरात्रि, माघ महीने में महाशिवरात्रि होता है। महाशिवरात्रि के महीने में यहां आना, आप सबको देखना अच्छा लगा। यहां आना ही था, आके थोड़ा काम होता है ना, फिंगरप्रिंट्स वगैरह देना, ये सब काम होता है, वहां भी होके आए। क्योंकि विदेशों में भी बहुत सारे आश्रम हैं। स्वामी जी ने इतना अच्छा बड़ा आश्रम बनाए दल्लास में, आप सब जानते हैं। वहां सभी मिलके 2000 लोग, कितने 2000 लोग मिलके भगवत गीता पारायण किए। आप सबने देखा, बिना पुस्तक के सहाय, पुस्तक के सहाय से सभी पढ़ते हैं, लेकिन बिना देखे कंठस्थ किए इन्होंने, सबने कंठस्थ करके 2000 लोग मिलके वहां पारायण किए। वो बहुत अच्छा आश्रम है, इसीलिए वहां भी जाना है, सबको देखना है। वो भी सभी आए थे अभी सहस्र चंद्र दर्शन में, वहां से इतने दूर से लोग आते हैं, बुलाते हैं, स्वामी जी आप भी एक बार आओ। वहां जाना तो धर्म है क्यों वहां जाना है? वहां जाना तो धर्म है। जो भी यहां आके हमें बुलाते हैं, हमको वहां जाना ही चाहिए। शादी में आइए, बुलाते हैं, जाना है। आप वहां खाना खाओ या मत खाओ, वो अलग बात है, लेकिन आपको जाना है, जाके एक बार देख के आना है। अगर आप बड़े हो तो आशीर्वाद दे के आओ, अगर आप छोटे हो तो उनके लिए प्रार्थना करके आओ, ये धर्म है। इसीलिए वो सब वहां से आए, आमंत्रण दिए, स्वामी जी आइए। हमें तो जाना ही होगा, अभी जाने के लिए ये सब करना पड़ता है। इन्होंने बुलाए यहां से, दिल्ली ऑफिस से आए। अच्छा सोचा, अच्छा दिल्ली तो आए हैं, द्वारका आश्रम भी जाना है और स्वरूप नगर आश्रम भी देखना है। अपा जी का भी प्रोग्राम था, लेकिन कुछ कारणों से वो भी पोस्टपोन, कैंसिल नहीं, ऐसा मत समझना कि कैंसिल हो गया, नहीं, पोस्टपोन हुआ। आएंगे स्वामी जी, जरूर आएंगे और बड़ा कार्यक्रम आप सबको देंगे। स्वामी जी दर्शन भी देंगे यहाँ, इसके बारे में चिंता मत करना, स्वामी जी आएंगे। स्वामी जी का मन है, हमेशा याद करते हैं आप सबको। अभी भी कल ही स्वामी जी बोल रहे थे कि हमारा मन है वहां द्वारका आने का मन है, द्वारका के बारे में सोचते रहते हैं। और यहाँ के हमारे गिरीश, हाँ गिरीश भट्ट आए अभी नए नए, बहुत अच्छा अलंकार अभिषेक सब करते हैं। यहाँ से फोटोज वीडियोस भी आते रहते हैं, मैसूर देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा आश्रम है, अच्छा जगह है। आप सब यहाँ आना, हर रोज बैठना, बैठ के प्रार्थना करो, पारायण करो। अभी गोविंद नाम का पारायण कर रहे थे, अच्छा लगा, सुन के बहुत अच्छा लगा। घर में भी कर सकते हैं सब, लेकिन घर तो स्वार्थ होता है ना, घर में तो करना ही। जब मंदिर आके करते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि मंदिरों में ऐसी शक्ति स्थापना होती है। प्रतिष्ठा इसी को बोलते हैं ना हम। प्रतिष्ठा का मतलब क्या है? यंत्र मंत्र और तंत्र, तीनों का वहां एकत्रित करके वहां इतना शक्ति स्थापना करते हैं। इसीलिए मंदिर अवश्य जाना। मंदिर में यंत्र भी और तंत्र भी, मंत्र भी होता है, इसीलिए अवश्य मंदिर जाना, मंदिर में बैठना, थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करो, अपने लिए भी प्रार्थना करो और सारे संसार के लिए भी प्रार्थना करो। ऐसा हमारा संप्रदाय है। जब हम मंदिर जाके सर्वे च सुखिनः सन्तु बोलते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, तब भगवान सुनते हैं। बहुत सारे कर्म हैं
इसीलिए तो यहाँ आए, बहुत सारे कर्मों से ही यहाँ आए। वो सब कर्मों का अनुभव तो करना ही होता है, चाहे वो दुख के रूप में हो या सुख के रूप में हो, तो अनुभव तो करना ही है। लेकिन जब आप गुरु के पास जाते हो, मंदिर में जाके भगवान से प्रार्थना करते हो, तब आपके कर्म जो है वो पर्वत जैसा कर्म पत्थर जैसा हो जाता है। समझाया आपको? पर्वत जैसा कर्म को, कष्ट को पत्थर जैसे बना देते हैं। पर्वत तो चढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक पत्थर पकड़ना, पत्थर को फेंक देना सुलभ है। ऐसा गुरु ऐसा कर देते हैं। इसीलिए हर रोज या हर हफ्ते मंदिर आना, मंदिर जाना, मंदिर में बैठना, पारायण करना, मंत्र जाप भी करना और प्राणायाम करना। अपनी साधना मंदिर में करो। साधना मंदिर में करने से आपका धर्माचरण भी हुआ, धर्म निभाया आपने, आपका ये धर्म है। क्योंकि सभी देखते हैं ना, बच्चे लोग सभी देखते हैं, घर में मम्मी पापा कैसे हैं, क्या करते हैं, वो सब देख के ही सीखते हैं, है ना। हम जाते हैं, वो देखते हैं, वो भी आते हैं। हाँ, मंदिर जाना अच्छा है। पहले आते हैं, भक्ति नहीं होती तो भी आते हैं, बाद में भक्ति अपने आप अंदर से आ जाती है। इसीलिए मंदिर जाना अवश्य है, बहुत आवश्यक है। इसीलिए मंदिर इतने सारे आश्रम बना रहे हैं स्वामी जी, क्योंकि सब आके वहां बैठे। इसका फल ले आप सब। कितना शांत है, ऐसा लगता है आश्रम मंदिर आने से, अंदर यहां आके बैठने से ये दिल्ली जैसा नहीं लगता है ना। अगर बाहर जाते हैं तो बहुत ट्रैफिक है, पोल्यूशन भी है, होता है ना। ट्रैफिक हो तो पोल्यूशन होता है, अपने आप होता है। लेकिन अंदर आने से, बैठने से आपका शरीर का भी स्वास्थ्य मिलता है और मन का भी स्वास्थ्य, बुद्धि का भी विकास होता है। इसीलिए मंदिर जाते हैं, आश्रम जाते हैं। आश्रम जाना, आश्रम का देखभाल करना और यहाँ आके पूछना कैसा चल रहा है आश्रम, क्या क्या हो रहा है आश्रम में, पूजा कैसे कर रहे हैं और क्या क्या इन्होंने सोचा है मंदिर के बारे में। मंदिर से अन्नदान होना और मंदिर से मेडिकल कैंप्स भी होना, ऐसा इनके बारे में। ये धर्म और साधना दोनों मिला के हम आश्रम में कर रहे हैं। इसीलिए आश्रम आके बहुत अच्छा लगा और आप सबको देखे बहुत अच्छा लगा। वो तो व्यवहार है, विश्व व्यवहार होके आए हो तो व्यवहार है, ये आध्यात्म है। वो व्यवहार है, ये आध्यात्म है। इसलिए इस अध्यात्म के लिए हम यहाँ रुके एक दिन, और अभी स्वरूप नगर भी जाना है शाम को। और भी सोचा हमने 2 दिन है, ये 2 दिन में क्या करें, चलो हरिद्वार भी जाते हैं, वहाँ ऋषिकेश भी जाते हैं। अभी आश्रम में संपूर्ण रामायण का पारायण चालू है, संपूर्ण रामायण पारायण कर रहे हैं। वहाँ से तमिलनाडु से और कर्नाटका, आंध्रा से सभी लोग आए, वहाँ आके वहाँ 200 लोग आए। वो सब बैठ के मिल के संपूर्ण रामायण का, वाल्मीकि रामायण का पारायण कर रहे हैं। अभी यहाँ सुंदरकांड का पारायण हर हफ्ते करते हैं ना, वाल्मीकि रामायण का, सुंदरकांड, रामचरितमानस का भी करते हैं। ऐसे ही वहाँ वाल्मीकि रामायण, पूरा रामायण का पारायण चालू है अभी। पहले दिन वहाँ जाके बैठे पारायण में, रामायण पारायण में। अपा जी भी आए थे, बैठे और सबको आशीर्वाद भी दिए अपा जी। और एक आश्रम में बहुत अच्छा सालिग्राम है, राम परिवार का सालिग्राम, राम पट्टाभिषेक का सालिग्राम। देखने से ही इतना अच्छा लगता है हमको। पूजा और छूना ये सब बाद में, लेकिन देखने से, कुछ मूर्तियां ऐसे होते हैं ना, देखने से ही मन भर जाता है। अभी बद्री जाओ, बद्री गए आप सब, बद्री जाओ, ज्योतिर्लिंग जाओ, वहां सिर्फ देखने से ही, दर्शन मात्र संतुष्ट, दर्शन से ही हमें भी संतुष्टि और भगवान को भी संतुष्टि मिल जाती है। ऐसा
राम परिवार का मूर्ति है, स्वामी जी ने वहां पूजा में रखवाए, वहां रखे। तब पारायण चल रहा था। पारायण में एक अध्याय हो गया। दूसरे अध्याय में गंगावतरण के बारे में पारायण। गंगावतरण बालकांड में गंगावतरण है ना, रामायण में। सगर पुत्रों को उद्धार करने के लिए भगीरथ ने क्या किया, गंगा माई को ऊपर से नीचे लेके आए। इसलिए भगीरथ साधना बोलते हैं। ऐसा साधना करना है, भगीरथ जैसा साधना करना है, तब तक छोड़ना नहीं। इनके वंश में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने गंगा के बारे में तपस्या की और गंगा को उतरवाने के लिए इतना साधना की, लेकिन ये फल नहीं दिया। लेकिन भगीरथ जो थे, छोड़े नहीं। इतना साधना, भगीरथ प्रयत्न बोलते हैं। इसीलिए प्रयत्न करना हो तो भगीरथ जैसा करो, भगीरथ जैसा रहो। हम भी रहते हैं गंगा यमुना मध्य प्रदेश है। ये तो गंगा यमुना मध्य प्रदेश है ना, दिल्ली, ये सब गंगा इस तरफ और यमुना इस तरफ, मध्य में रहते हैं हम सब। ये सर्वश्रेष्ठ जगह बोलते हैं इसको शास्त्र में। ऐसा हमेशा सोचना, भगीरथ जैसा प्रयत्न करने का मन देना, भगवान ऐसा प्रार्थना करना। भगीरथ ने प्रयत्न किया, इतना प्रयत्न किया, तपस्या की, और उस तपस्या से जब त्रिविक्रम अवतार में, वामनावतार में भगवान ने वहां ब्रह्मांड कटाह को तोड़ा था, तब वहां से स्वर्ग गंगा नीचे उतर आई। उस गंगा को वहां नीचे लेके आना था। यहां कौन पकड़ेगा गंगा को? ऊपर से गिरेगी गंगा माई, कौन पकड़ेगा? तब जाके शिवजी के लिए प्रार्थना की। शिवजी ने बोले, आने दो, देखते हैं कितना पानी है, देखते हैं, आने दो। तब छोटा थोड़ा सा अहंकार गंगा माई के मन में आ गए। मैं तो इतना बड़ा ऊपर से जलपात गिराते हूं, ये कैसे पकड़ेंगे? अगर शिवजी भी इस प्रवाह में चले जाएंगे, ऐसे सोची गंगा माई ने। तब शंकर जी, शिव जी बैठे ध्यान में, वहां आके सिर पर गिरी और शंकर जी ने पूरा बांध लिया, जटाजूट से पूरा बांध लिया गंगा माई को। तब फिर से शंकर जी के बारे में तपस्या की भगीरथ ने, भगवान थोड़ा छोड़ो हमारे लिए भी, हम भी गंगा में स्नान करना चाहते हैं, गंगा पान करना चाहते हैं, गंगा दर्शन करना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा हमारे लिए छोड़ो। तब एक ही जटा को भगवान ने छोड़ा। उस जटा से जो भी हम देख रहे हैं आज गंगा, उस जटा से निकली हुई गंगा, वहां से गंगा बहती बहती आ रही। उस गंगा अवतरण के बारे में वहां पारायण कर रहे थे, ऐसा गंगा अवतरण। तब गंगा वहां से बहती है, भागीरथी बोलते हैं, मंदाकिनी बोलते हैं, अलकनंदा बोलते हैं, गंगा भी बोलते हैं। गच्छती थी गंगा, गच्छती, लोगों के उद्धार के लिए वो चलती है, इसीलिए गंगा बोलते हैं। गंगा, वो गंगा चली आई, हम सब के लिए चली आई गंगा, है ना। तब बाद में वहां जन्नू महर्षि तपस्या कर रहे थे। तपस्वी का शक्ति देखना, तपस्या का इतना शक्ति है, हम बोल नहीं सकते, वर्णन भी नहीं कर सकते। तपस्या, हर रोज तपस्या करना, हर रोज नाम मंत्र हर रोज करना, तपस्या करना, सब भूल के तपस्या करना। हाँ, भूख लगती है फिर भी भूल के तपस्या करना। एकादशी में हर रोज इतना भूख नहीं लगती, लेकिन एकादशी में बहुत ज्यादा भूख लगती है ना। ये लीला है, माया है, क्या करे। वो भूल के तपस्या करो, ये तपस्या है। ये सब व्यवहार भूलना ही तपस्या है। तपस्या क्या है? व्यवहार को भूलना ही तपस्या। भूल के आप साधना करो तो उसको तपस्या बोलते हैं। ऐसा तपस्या में वो बैठे थे जन्नू महर्षि। गंगा बहती आई, तब क्या हुआ, इन्होंने पूरा पान कर, गंगा पान कर लिया। तब भगीरथ ने जन्नू महर्षि प्रार्थना की। तब जन्नू महर्षि ने उनके कान से गंगा माई को बाहर निकले। तब इनके कान से निकलने से जाह्नवी बोलते हैं, और जाह्नवी वहां से, गंगा माई का नाम है जाह्नवी। जन्नू महर्षि के कान से निकली इसलिए जाह्नवी। वहां से ऐसा पूरा प्रवाह करती हुई आई
और सगरा पुत्रों का उद्धार भी हुआ। ऐसा गंगावतरण है, गंगा माई का अवतरण, भूमि में अवतरण। इसके बारे में वहां पारायण कर रहे थे। हमें भी पता नहीं, जब से श्रीशैल गए, श्रीशैल में थे, तब कृष्णा नदी ने स्नान कर नहीं पाए, कृष्णा नदी जा नहीं पाए, पता नहीं क्यों। नहीं तो हमने सोचा हर रोज कृष्णा नदी जाएंगे, हर रोज कृष्णा नदी में स्नान करेंगे, ऐसा हमने सोचा था। लेकिन मन तो कृष्णा नदी में ही था, लेकिन वहां जा नहीं पाए। क्यों? हम तो सोच रहे थे गंगा के बारे में, गंगा गंगा गंगा, गंगा जाना है, गंगा जाना है, गंगा माई बुला रही है, गंगा जाना है, ऐसा मन में बहुत था। जब जाके वहां बैठे नाद मंडप में, रामायण का पारायण चल रहा था, तब अप्पा जी भी बैठे थे। इन्होंने पारायण, इसमें गंगावतरण का पारायण किया। तब इतना ऐसा लगा कि हम गंगा में ही हैं, ऐसा लगा। तुरंत यहां से, दिल्ली से प्रमोद बोल रहे हैं, स्वामी जी हमको वहां दिल्ली जाना है। क्यों दिल्ली जाना है? ऐसा व्यवहार है वहां, ये सब देना है वीसा के लिए। हमने सोचा ठीक है। उसके बाद ये तो 10 तारीख है ना, आज 10 तारीख को दिल्ली में है, और अद्यावगा चेन्नई 13th को वहाँ चेन्नई में फिर एक इंटरव्यू है। मैंने सोचा 2 दिन मिला है वो तो व्यवहार हो गया, अभी अध्यात्म भी होना है, तो चलो ठीक है, हरिद्वार जाते हैं और द्वारका आश्रम देखते हैं, स्वरूप नगर भी जाते हैं, हरिद्वार भी जाते हैं, और ऋषिकेश भी जाते हैं, गंगा माई में स्नान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, और गंगा जल लेके वहाँ गुरुदेव स्वामी जी के पाद अभिषेक भी करते हैं। ऐसा सोचा, ये फल आप सबको मिले, ऐसा प्रार्थना है, इसीलिए बोल रहा हूँ। ये सब क्यों आप सबको ये सब सुनवाया? गंगा स्नान का फल आपको भी माघ महीने में, माघ का मतलब है माँ अघा, पाप ना हो। पाप तो मन से, तन से और बातों से भी करते रहते हैं ना। त्रिविध पाप बोलते हैं। त्रिविध पाप तो 3 विधों का होता है। मन से दूसरों के बारे में बुराई सोचना, और दूसरों को बुराई बोलना, और तन से पीड़न देना, दूसरों को पीड़ा देना, इसी को पाप बोलते हैं ना, त्रिविध पाप। ऐसा इस जन्म में ठीक है, हम जानते हैं, नहीं जानते हैं, कुछ समय करते हैं, कुछ समय करते भी नहीं, लेकिन पूर्व जन्म में जो बीत गया जन्म में, उस जन्म में क्या क्या किया किसको पता है ना। पूर्व जन्म का भी दोष निवारण करने के लिए माघ महीने में, इसलिए माघ बोलते हैं। और मखा भी बोलते हैं माघ महीने में। ये मखा नक्षत्र जो है, ये प्रधान नक्षत्र है। ये पूर्णिमा में मखा नक्षत्र होता है, इसलिए माघ और मखा भी बोलते हैं। मखा का मतलब है यज्ञ, यज्ञ करने का ये मास जो है, ये महीना बहुत अच्छा महीना है। इसलिए आप सभी शिवरात्रि में यहाँ आना, द्वारका आश्रम में, और शिव जी का अभिषेक करना, जागरण करना, हो सके तो उपवास भी करना। उपवास करना, अपने अपने धर्म को, कर्म को नहीं छोड़ना। हमारा जो धर्म होता है, हमारा जो कर्म होता है, हमेशा के लिए कर्म आचरण, अच्छे कर्म करते रहना, अच्छे दूसरों के लिए अच्छे कर्म करना, और अपने के लिए धर्म करना, है ना। दूसरों के लिए अच्छा कर्म और अपने के लिए धर्म। कर्म धर्म ये दोनों आंखें जैसे हैं। इसीलिए धर्म और कर्म, जब अच्छे कर्म करोगे, धर्म में रहोगे, तो तभी मोक्ष होगा, नहीं तो मोक्ष नहीं। मोक्ष के लिए तो आए हैं यहाँ, है ना। यहाँ क्यों आए? लगता है खाने के लिए आए, पीने के लिए आए,
सोने के लिए आए, ऐसा लगता है ना। कार खरीदने के लिए आए, घर खरीदने के लिए आए, बच्चों का शादी देखने के लिए आए, और उनके बच्चों का पढ़ाई देखने के लिए आए, और उनका भी अच्छा सा सेटलमेंट हो ये देखने के, ये सब लगता है। लेकिन ये सब सच नहीं है। इसके लिए नहीं आए, आए हैं, जरूर आए हैं, वो सब करना है। घर के बारे में भी सोचना, कुटुंब पोषण बोलते हैं, परिवार का पोषण बोलते हैं। पोषण तो करना है, शोषण नहीं करना है, पोषण ही करना है। लेकिन वो अलग है, वो व्यवहार है। व्यवहार अलग है और आध्यात्मिक अलग है। व्यवहार में पढ़कर आध्यात्मिक को भूलना नहीं, कभी भी भूलना नहीं। आध्यात्मिक हमेशा याद करो, क्योंकि आपके साथ वो आध्यात्मिक ही आएगा ना। हमारे साथ ये सब नहीं आएगा। मन में तो होता है, संकल्प तो होता है, अगर जाते समय ये सब लेके जाए तो अच्छा होता है, लेकिन नहीं होता, तो प्रैक्टिकल नहीं है। सबके मन में तो होता है ये सब, ये बंधु बांधव लोग हमारे साथ ही हमेशा हो तो अच्छा है। पूछो जाके, आप आओगे हमारे साथ? नहीं कोई आएगा? नहीं आएगा। आना भी नहीं सकता, आना भी नहीं चाहिए। क्यों आना है? अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। ये सब जानते हैं, लेकिन बीच में भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। भूलने वाले को याद दिलाते हैं गुरु। कौन है गुरु? याद दिलाने वाला गुरु। इसीलिए हमेशा गुरु को याद करो। आप गुरु को याद करो, गुरु आपको याद दिलाएंगे कि आपको क्या करना है ना। గురు అంటే గుర్తు చేసేవాడు అని, గురి చూపేవాడు గురువు। याद दिलाएंगे, इसीलिए भूल जाते हैं। भूलना तो सहज स्वभाव है, मनुष्य का सहज स्वभाव, भूल जाते। अभी कल क्या हुआ भूल गए, परसों क्या होता है नहीं बता, परसों क्या हुआ था नहीं बता, कल क्या हुआ था भूल गए, कल क्या होगा नहीं पता ना। ऐसा है मनुष्य का स्थिति, सहज है। फिर भी उस सहज स्थिति को, सहज हमेशा याद करो, आध्यात्म की याद करो। इसीलिए हर रोज जप करो, पारायण करो, अच्छे से तृप्ति से रहना, संतुष्टि जो भी है उससे संतुष्टि। आज है ठीक है, हमने वो सोचा था नहीं हुआ, ठीक है, क्या करते हैं, वो नहीं हुआ, ठीक है, वो भी भलाई के लिए। जो भी नहीं हुआ वो भी भलाई के लिए, जो हुआ वो भी भलाई के लिए, है ना। जो भी हो रहा है वो सब भलाई के लिए, क्योंकि हम इस मार्ग में हैं, आध्यात्मिक मार्ग में हैं। हम तो नेगेटिव नहीं सोच सकते, है ना, नेगेटिव ही नहीं सोच सकते, हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अभी हमारे प्रमोद बोल रहे थे कि इन्होंने सोचा इनका 50th बर्थडे में कल से मैं बहुत पॉजिटिव रहूंगा। इन्होंने सोचा, नहीं अभी कार में बोल रहे थे, इन्होंने सोचा मैं बहुत पॉजिटिव रहूंगा और इसके लिए प्रार्थना आया। इन्होंने संकल्प किया, ऐसे एक जोक है, लेकिन पॉजिटिव ही रहते हैं, है ना, हमेशा पॉजिटिव रहते, नेगेटिव नहीं सोचते। नेगेटिव नहीं है, अगर नेगेटिव सोचते नेगेटिव हो जाते ना। नेगेटिव नहीं सोचना, ये ठीक है, ये हुआ अच्छा भलाई के लिए, ये भी चले जाएगा ना, ये नहीं रहेगा, ये भी चले जाएगा। ये जो भी कष्ट आया है वो भी चले जाएगा, ये तो टिकेगा नहीं, रहेगा भी नहीं, ये भी चले जाएगा। देखते रहना, सब देखते रहना, साक्षी साक्षी बनना, सुख दुखों के विषय में साक्षी बनना। साक्षी बनते ऐसा साक्षी बन के देखते रहना। हाँ ठीक है, हम देख रहे हैं, ये भी चले जाएगा। ऐसा मन में एक दृढ़ भावना के लिए आध्यात्मिक साधना और योग भी साधना करना, हर रोज तृप्ति से रहना,
तृप्ति नहीं होगी तो बहुत मुश्किल है, तृप्ति होना है ना। एक लड़का था, इन्होंने 98 मार्क्स लिए, 98 आउट ऑफ 100, 98 मार्क्स लिए। वो मार्क्स पेपर में डालते हैं ना, डाल के दिए स्कूल में। वो दिखाए पापा को आके, देखो पापा 98 मिले हैं। पापा देखे, ये 100 आउट ऑफ 100 आना है ना, 98 क्यों आए, बाकी दोनों मार्क्स कहाँ गए, बाकी दो कहाँ गए? ऐसा कोई पूछता है? इन्होंने पूछा। इसे बहुत बुरा लगा, अरे मैंने तो 98 मार्क्स लिए, इसे तो खुश होना है ना, स्वीट भी खिलाना है सबको, ऐसा नहीं किए। ये पूछ रहे हैं बाकी 2 मार्क कहाँ गए? तब ये लड़का बोलता है, ठीक है पापा, मैं वो भी ले आऊंगा, वो 2 मार्क भी ले आऊंगा। पता है क्या किया? अगले साल सिर्फ ही 2 मार्क ही लिए। आके दिखाता है, पापा देखो 2 मार्क लेके आए। अभी बन गए ना 100 आउट ऑफ 100, 98 प्लस 2 100 बन गए। ऐसे हो जाते हैं। अगर तृप्ति नहीं होती तो ऐसा हो जाता है। तृप्ति नहीं थी, इसीलिए 2 मार्क के बारे में पूछ रहे हैं। इस 2 मार्क के आगे ही चल रहे हैं हम। देखो, ऐसा नहीं होना। जो हमारे पास है 98 मार्क्स, उसके बारे में सोचना। वो बाकी 2 मार्कों के बारे में क्यों? वो तो अपने आप ही आ जाएंगे ना। ऐसा होता है दुनिया में, जीवन में। हमारे पास जो है उसके बारे में हम कभी भी सोचते नहीं, भूल जाते हैं। और हमें जो गौरव, रेस्पेक्ट देना है, ऐसे नहीं देते हैं। इसीलिए क्या होता है, वो भी हाथ से छूट जाता। ऐसा नहीं करना, ऐसे नहीं करना। इसीलिए तृप्ति, आध्यात्मिक साधना में तृप्ति, आनंद, आनंद से रहे। अच्छा, ये आज ये मिला, ठीक है, उनको वो मिला, हमको वो नहीं मिला, ऐसा भी नहीं सोचना। उनके ये लिखा था इसलिए उन्हें ये मिला, हमारे जो माथे पे ये लिखा है इसलिए यही मिला, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा है, लेकिन आचरण में थोड़ा कठिन है, मुश्किल है। साधना करने से अवश्य हम उस फल को पा सकते हैं। इसीलिए गुरु मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में हमेशा साधना करते रहना, और पारायण, तपस्या, जप, मंदिर जाना, बैठना। और मंदिर में पॉलिटिक्स नहीं बात करते हैं। मंदिर में ये ऐसे है, वो ऐसे है, नहीं, इसी के लिए मंदिर नहीं जाते, जाना भी नहीं चाहिए। अगर जो भी मंदिर आके बात करे उनसे बोल, यहाँ नहीं, बाहर जाते, वहाँ रोड है ना, रोड पे जाते हैं, वहां बात करते, यहां नहीं। ये सिर्फ द्वारका आश्रम में ही नहीं, जहां भी आप जाते हो मंदिर, वहां नहीं बात करते, व्यवहार नहीं बात करते, मंत्र ही जपते, पारायण ही करते। इसीलिए मौन 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 बोलते हैं ना, मौन। मौन से रहो, नहीं तो मंत्र से रहो। मौन या मंत्र, जब भी आप कुछ बोलना चाहते हो तो मंत्र बोलो। इसलिए कुछ लोग होते हैं दत्त भक्तों में, आपने भी देखा होगा, जो भी बोलते हैं दत्ता दत्ता बोल के ही बोलते हैं। कैसे हैं आप? दत्ता दत्ता, अच्छे हैं, अच्छे हैं। आप क्या कर रहे हैं? दत्ता दत्ता बोल के ही बाद में बोल। ऐसा आप भी साधना शुरू करो, नामोच्चारण से बात करना, नाम बोल के ही बात करना। ऐसा अगर आप ऑफिस में हैं तब नाम बोलेंगे तो हंसेंगे, ऐसा भी देखते, तब अंदर ही अंदर बोल लेना, मंत्र अंदर बोल के बाहर आप बात करना। ऐसा छोटे छोटे साधन हम व्यवहार में भी कर सकते हैं। अच्छा, आज आप सबको देख के अच्छा लगा। शुक्रवार है आज, अच्छा है, माघ महीने में शुक्रवार। हनुमान जी को बहुत प्रसन्न है, क्योंकि सीता महालक्ष्मी का दिन है शुक्रवार, इसलिए शुक्रवार के दिन यहाँ आए। अच्छा है, शिवरात्रि और हनुमत जयंती वगैरह अच्छे से करना यहाँ भी, आप सबके ऊपर
गुरु कृपा, हनुमान जी के आशीर्वाद हमेशा बनी रहे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। और बहुत ही शीघ्र ही अपा जी द्वारका आश्रम आएंगे, आप सबको दर्शन भी होगा। आप सब यहाँ ऐसे ही आते रहना, आश्रम का सेवा करते रहना। जय गुरुदत्ता, श्री गुरुदत्ता। जय बोलो सद्गुरुनाथ महाराज की, कार्य सिद्धि हनुमान की, सियावर रामचंद्र प्रभु की। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय गुरु।